50+53% DA बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा। में आपका स्वागत है दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे यहाँ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो केंद्रीय कर्मचारियों को DA 3% इजाफे के साथ 53% हो चुका है और इसमें बढ़ोतरी के ऐलान के बाद से ही चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या DA को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बीते दिनों केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया था और इसे 3% बढ़ा दिया था। इसके बाद उन्होंने मिलने वाले महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो गया था। इसी बीच ऐसी चर्चाएं भी तेज हो गई हैं कि क्या जनवरी 2025 में महंगाई भत्ते में संशोधन से पहले से बढ़े हुए DA को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं इस मामले में क्या है ताज़ा अपडेट। DA मर्ज करने की चर्चाएं तेज हैं। केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए बीते दिनों DA 50 से बढ़ाकर 53 कर दिया गया है और 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है। इस इजाफे के बाद DA को मूल वेतन में मिलाने की संभावना के बारे में चर्चा शुरू हो गई है। इस बात को लेकर अटके लगाई जा रही हैं कि क्या महंगाई भत्ता महंगाई राहत भत्ते को बेसिक सैलरी में स्वतः ही मिला दिया जाएगा। बिजनेस टुडे पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में सरकार ने अपना रुख बरकरार रखा है। महंगाई भत्ते को मूल वेतन के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, भले ही यह 50% की लिमिट को पार कर ना करे तो हो या सीनियर ऑफिशियल के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि 5वें वेतन आय के दौरान 50% से ज़्यादा होने पर महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज करने की सिफारिशों की गई थी, लेकिन इसके बाद से मुद्दे को शामिल नहीं किया गया था। इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स। रिपोर्ट में कहा कि एक्सपर्टों के हवाले से भी DA को बेसिक सैलरी में मिलने की संभावना से इनकार किया गया है। करंजवाला एंड कंपनी के प्रिंसिपल एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड विशाल गोहराई की मानो तो 5वें वेतन आयोग की सैलरी स्ट्रक्चर को सरल बनाने और सुनिश्चित करने के लिए मूल वेतन में मिलाने की सिफारिशें की गई थीं। इसे अनिश्चित काल तक DA हैक से बचने के तरीके रूप में देखा गया था। हालांकि 6ठे वेतन में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत इसे शामिल नहीं किया गया था। अन्य एक्सपर्ट की मानो तो एंडसेट की पार्टनर देवजानी एज ने इस तरह की चर्चाओं को टकने बताते हुए कहा कि बड़ा हुआ DA केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मूल वेतन में शामिल नहीं किया जाएगा। लूथरा लॉ ऑफिस इंडिया के पार्टनर संजीव कुमार ने भी कहा कि 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में ऐसे किसी उपाय की सिफारिशें नहीं की गई थीं। अब कब ऐसी बढ़ेगी। केंद्रीय कर्मचारियों को DA सरकारी कर्मचारी पेंशनरों के लिए साल में 2 बार DA और DR का संशोधन करती है। आमतौर पर साल के मार्च और सितंबर अक्टूबर महीने में ये ऐलान किया था कि जो क्रमशः जनवरी जुलाई से प्रभावी होगा। इसे केंद्रीय कर्मचारी अप्रैल अक्टूबर का वेतन 2 से 3 महीने के एरे के साथ मिलता है। अब DA अगली बढ़ोतरी के बाद में बता दें तो नया DA मार्च 2025 में होली के त्यौहार से पहले घोषित किया जा सकता है। क्या बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाएगा 53% DA। आया बड़ा अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों का DA 3% के साथ 53% हो चुका है और इसे बढ़ोतरी के ऐलान के बाद से ही चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या DA बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा। 16 अक्टूबर को सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते में DA में 3% इजाफा किया था, जिससे उनका DA अब 50 से बढ़कर 53% हो गया है। यह बढ़ोतरी कर्मचारी के लिए एक अच्छी खबर है, खासकर जहां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसे फैसले के बाद कर्मचारी के वेतन में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे उन्हें महंगाई से बड़ी राहत मिलेगी। में आपका स्वागत है दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे यहाँ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो केंद्रीय कर्मचारियों को DA 3% इजाफे के साथ 53% हो चुका है और इसमें बढ़ोतरी के ऐलान के बाद से ही चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या DA को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बीते दिनों केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया था और इसे 3% बढ़ा दिया था। इसके बाद उन्होंने मिलने वाले महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो गया था। इसी बीच ऐसी चर्चाएं भी तेज हो गई हैं कि क्या जनवरी 2025 में महंगाई भत्ते में संशोधन से पहले से
बढ़े हुए डीए को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं इस मामले में क्या है ताज़ा अपडेट। डीए मर्ज करने की चर्चाएं तेज हैं। केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए बीते दिनों डीए 50 से बढ़ाकर 53 कर दिया गया है और ये 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है। इस इजाफे के बाद डीए को मूल वेतन में मिलाने की संभावना के बारे में चर्चा शुरू हो गई है। इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या महंगाई भत्ता, महंगाई राहत भत्ते को बेसिक सैलरी में स्वतः ही मिला दिया जाएगा। बिजनेस टुडे पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में सरकार ने अपना रुख बरकरार रखा है। महंगाई भत्ते को मूल वेतन के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, भले ही यह 50% के लिमिट को पार कर ना करे तो हो या सीनियर ऑफिशियल के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि 5वें वेतन आय के दौरान 50% से ज़्यादा होने पर महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज करने की सिफारिशों की गई थी, लेकिन इसके बाद से मुद्दे को शामिल नहीं किया गया था। इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स। रिपोर्ट में कहा कि एक्सपर्टों के हवाले से भी डीए को बेसिक सैलरी में मिलने की संभावना से इनकार किया गया है। करंजवाला एंड कंपनी के प्रिंसिपल एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड विशाल गोहराई की मानो तो 5वें वेतन आयोग की सैलरी स्ट्रक्चर को सरल बनाने और सुनिश्चित करने के लिए मूल वेतन में मिलाने की सिफारिशें की गई थीं। इसे अनिश्चित काल तक डीए हैक से बचने के तरीके रूप में देखा गया था। हालांकि 6ठे वेतन में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत इसे शामिल नहीं किया गया था। अन्य एक्सपर्ट की मानो तो एंडसठ की पार्टनर देवजानी एज ने इस तरह की चर्चाओं को टकने बताते हुए कहा कि बढ़ा हुआ डीए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मूल वेतन में शामिल नहीं किया जाएगा। लूथरा लॉ ऑफिस इंडिया के पार्टनर संजीव कुमार ने भी कहा कि 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में ऐसे किसी उपाय की सिफारिशें नहीं की गई थीं। अब कब ऐसी बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों का डीए। सरकारी कर्मचारी पेंशनरों के लिए साल में 2 बार डी और डीआर का संशोधन करती है। आमतौर पर साल के मार्च और सितंबर अक्टूबर महीने में ये ऐलान किया था कि जो क्रमशः जनवरी जुलाई से प्रभावी होगा। इसे केंद्रीय कर्मचारी अप्रैल अक्टूबर का वेतन 2 से 3 महीने के एरे के साथ मिलता है। अब डीए अगली बढ़ोतरी के बाद में बता दें तो नया डीए मार्च 2025 में होली के त्यौहार से पहले घोषित किया जा सकता है। क्या बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाएगा 53% डीए। आया बड़ा अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 3% के साथ 53% हो चुका है और इसे बढ़ोतरी के ऐलान के बाद से ही चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या डीए बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा। 16 अक्टूबर को सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी को महंगाई भत्ते में डीए में 3% इजाफा किया था, जिससे उनका डीए अब 50 से बढ़कर 53% हो गया है। यह बढ़ोतरी कर्मचारी के लिए एक अच्छी खबर है, खासकर जहां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसे फैसले के बाद कर्मचारी को वेतन में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे उन्हें महंगाई से बड़ी राहत मिलेगी।